हिंदी सिनेमा और समानांतर सिनेमा का एक बड़ा नाम ओमपुरी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। 66 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से आज सुबह उनका निधन हुआ। सदमे में हिंदी सिनेमा भी। कई हस्तियों से हमने बात की, शबाना आजमी, महेश भट्ट, डेविड धवन, दुख जाहिर करते हुए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसून जी, दो बातों का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगी। एक तो ये कि एक्टिंग करते हुए भी एक्टिंग ना करते हुए दिखना पर्दे पर, ये कोई ओमपुरी साहब से सीखे? मेरे ख्याल से 2 ही 3 ऐसे कलाकार रहे हैं जिसका जिक्र आप कर रही हैं। एक ओमपुरी हैं, एक नसीर हैं, आप कह सकते हैं। बीते दिनों में इरफान नई पीढ़ी में डेवलप हुए हैं कि वो एक्टिंग नहीं करते हुए नजर आते हैं। लगता है बस एक सामान्य तरीके से डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये एक विडंबना है कि भारतीय सिनेमा में लगभग 4 दशक तक अमिताभ बच्चन रहे, लेकिन एक गुमान था इसको कहीं ना कहीं ओमपुरी में। बोले कि यार, मेरी आवाज और मेरा जो पूरा अंदाज है वो असल विद्रोही तो मैं हूँ। इसका जिक्र वो अक्सर किया करते थे। और जो जिसका जिक्र हम लोग करते हैं कि जो युवा, गुस्से वाला युवा जो था, वो सिल्वर स्क्रीन पे कौन था, तो मेरे ख्याल से अगर ध्यान दीजिए तो जो गुस्सा उनमें झलकता था, वो गुस्सा शायद उस परिवेश से भी निकल कर आया था। अमिताभ एक्टिंग करते थे और वो उस गुस्से को जीते थे। इसीलिए हर बात पर रिएक्शन या कैलकुलेटिव राइट होने की स्थिति नहीं थी कि मैं हमेशा समाज में जब घूमूं तो मुझे लोग सही समझें। रिएक्ट करते थे हर मुद्दे को लेकर, और ये शायद उनकी सबसे बड़ी यूएसपी थी कि उन्होंने अपने जिंदगी को ही इस रूप में ढाला हुआ था। गाहे बगाहे, हमें याद है बंगाली मार्केट में एक बार बैठे हम लोग खा रहे थे, तो उनकी शर्ट पर सब्जी गिर गई। तो हमने कहा, महाराज आप एक्टर हैं। बोले, यार एक्टर हूं, लेकिन पहले तो आदमी तो गिरेगा ही, उसमें रहने तो छोड़ो इन चीजों को। इतनी सामान्य चीजों को जीते हुए कोई शख्स लोगों के बीच घूम रहा है, और लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। बोले, वाह ओमपुरी साहब मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। वो गले मिल जाते थे किसी से भी। ये उनके मिलने का एक गजब सलीका था। हाथ नहीं मिलाते थे, गले मिलते थे, और गले मिलके फिर बोलते थे, वाह मजा आ गया। तो ये सारी चीजें बतलाती हैं कि आप अपने जिंदगी को जीते हैं जब, और फिल्म को करते हुए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसको इस सामान्य तरीके से ले लेते हैं कि सामने वाले को लगे कि अरे ये शख्स तो इसी कैरेक्टर के लिए बना है। कभी कभी हमको समझाते हैं कि तो बिल्कुल, और ऐसे ही जिन यादों का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसी यादें और भी कई लोगों के मन में है जो उनसे जुड़े रहे हैं, जिन्होंने उनके साथ। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर ओमपुरी का आज सुबह निधन हो गया है। 66 साल के थे ओमपुरी साहब। अंतिम सांस ली उन्होंने और उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ मशहूर निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर जी जुड़ चुके हैं। मधुर, ये जो खबर है, दुख वाली खबर है, ओमपुरी साहब नहीं रहे हैं। बॉलीवुड में लंबे अरसे तक उन्होंने काम किया है। कैसे आप याद करते हैं ओमपुरी जी को? मधुर शाहिद भाई, बहुत दुख की बात है कि जब मैं शूटिंग कर रहा था मेरी पिक्चर की, हिंदू सरकार की, और जब मुझे पता चला अभी 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, बहुत ही दुख हुआ मुझे कि इतने एक्टिव, इतने मजाकिया जो करते थे, वो मस्ती से फोन पे बात करने में मुझे यकीन नहीं होता वो हमारे बीच में आ गई है उनके। तो मेरी मेमोरी काफी रही उनके साथ। मैंने उनके साथ काम किया ऑन मैं नेटवर्क में, जहाँ पे वो एक कमिश्नर का रोल उन्होंने निभाया था। बहुत अच्छा। उसके बाद हमेशा हम बात करते थे, फोन में मिलते रहते थे, बातचीत होती रहती थी कोई ना कोई इवेंट में। पिछले साल मुझे याद है लाहौर मुझे ले गए थे वो साथ में, अपने दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे रफी पीर जो होता है, मेमोरियल अवार्ड मुझे दिया गया था। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि अवार्ड देना चाहते तो मेरे साथ चलो आपको। तो मैं थोड़ा सा अप्रीहेंशन था मेरा, तो लेकिन वो मेरे साथ तुम चलो। तो मुझे याद है मुंबई से 3 दिन उनके साथ जर्नी मुझे स्पेंड करने का मौका मिला। मुंबई से हम अमृतसर गए, अमृतसर से वाघा बॉर्डर पार करके। तो बहुत सीखने मिला उनके साथ, बहुत सी चीजों का। इन बातों को शेयर करने के लिए होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।